इस मूवी के अंदर आप लोग देखोगे कि कैसे एक 23 साल के लड़के को एक 39 साल की औरत से प्यार हो जाता है और फिर उन दोनों के लाइफ में क्या होता है ये आप लोग इस मूवी के अंदर देखोगे। अब आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से हम लोग मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक रफी नाम के लड़की को दिखाया जाता है जिसका उसके हस्बैंड के साथ 9 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद डाइवोर्स हो चुका है। रफी अपने साथ हुए इन सभी चीजों को अपने थेरेपिस्ट लीजा के साथ शेयर करती है और यहाँ पर रफी लीजा से कहती है कि अब उसे एक बेबी चाहिए, बट यहाँ पर लीजा उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक राइट टाइम नहीं है क्योंकि अभी तुम्हें अपने आप को इन सब चीजों से बाहर निकालना चाहिए। वही दूसरी तरफ हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है जो कि कुछ पेंटिंग्स वगैरह बना रहा होता है। एक बार अपने दोस्तों के पार्टी के दौरान डेविड रफी से मिलता है और जब ये पार्टी खत्म हो जाती है तो डेविड जब घर पर आता है तो हम लोग देख पाएंगे कि डेविड रफी से मिलने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो रफी से दोबारा बात करने के लिए बार बार रफी को कॉल करता है, बट वो कॉल को काट देता है। बट किसी तरह फिर एक बार हिम्मत करके वो रफी से डेट के लिए पूछता है और यहाँ पर रफी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ पर रफी और डेविड दोनों डेट पर जाते हैं और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और इस डेट के दौरान वो दोनों एक पार्क में जाते हैं और उस पार्क में जाकर के वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और दोस्तों इस डेट के दौरान हम लोगों को पता चलता है कि इस समय डेविड की उम्र सिर्फ 23 साल होती है और रफी की उम्र लगभग 39 साल की होती है। अगले दिन रफी फिर से अपने थेरेपिस्ट लीजा के पास जाती है और लीजा को जाकर के ये सारी चीजें बताती है और यहाँ पर रफी लीजा से कहती है कि उसके साथ अभी जो भी हो रहा है उसको लेकर के वो काफी ज्यादा खुश है और अभी वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रही है। और लीजा भी रफी से कहती है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि एज डिफरेंस ज्यादा मैटर नहीं करता। दोस्तों दूसरी तरफ हम लोगों को डेविड के फैमिली का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि लीजा कोई और नहीं बल्कि डेविड की मदर है। अब यहाँ पर डेविड और रफी की नजदीकियां और बढ़ती हैं, वो दोनों अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। डेविड रफी के घर पे जाकर के रफी के साथ इंटीमेट होता है। यहाँ पर डेविड भी अपने दोस्तों से कहता है कि उसको रफी के साथ रहना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर रफी जब लीजा के पास थेरेपी के लिए जाती है और जिस तरह से वो बातों को लीजा को शेयर करती है, अब यहाँ पर लीजा को रियलाइज होने लगता है कि वो बंदा जिसके साथ रफी रिलेशनशिप में आई है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि टाइम बिताना होता है। तो उस समय डेविड बैठ करके गेम्स खेलता है और ये चीज रफी को अच्छी नहीं लगती। दोस्तों लीजा को तो पता होता है कि डेविड और रफी के बीच रिलेशनशिप चल रहा है और इस रिलेशनशिप को लेकर के दोनों ही लोग सीरियस हैं, बट अभी के लिए ये बात रफी और डेविड को नहीं पता होती है कि लीजा को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पहले से पता है। एक बार थेरेपी सेशन के दौरान लीजा रफी को बता देती है कि डेविड उसी का बेटा है और ये बात सुनने के बाद रफी को लीजा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रफी ने लीजा के साथ डेविड और रफी के बीच हुए उन प्राइवेट बातों को भी शेयर किया था जो बातें उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर ये बात रफी डेविड को भी बता देती है और डेविड अपने माँ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है कि तुमने हम लोगों के साथ चीट किया है। और यहाँ पर लीजा अपने डिफेंस में कहती है कि उस समय मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वो किया। एक बार जब लीजा अपने घर पर डेविड के पास आती है तो यहाँ पर उसको पता चलता है कि इस घर में डेविड का दोस्त छिपा हुआ है और इस बात को जानने के बाद रफी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर रफी डेविड को थोड़ी बातें सुनाने लगती है कि तुम पूरे दिन घर पर पड़े रहते हो, ना ही तुम कोई काम करते हो ना ही तुम घर की सफाई करते हो। यहाँ पर रफी कहती है कि जो भी कर रही हूँ मैं सब कुछ अकेले कर रही हूँ। अब यहाँ पर डेविड कहता है कि मैं जितना भी बुरा हूँ बट मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड फ्रांसिस से तो बेटर हूँ क्योंकि एटलीस्ट मैं तुम्हारे साथ चीट तो नहीं कर रहा। अब ये बात सुनने के बाद रफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर डेविड कहता है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर सुन सुन करके थक चुका हूँ और मैं तुम्हारा कोई कुत्ता नहीं हूँ। और डेविड कहता है कि यहाँ पर मैं ये सारी चीजें खत्म करने जा रहा हूँ और ये कहकर डेविड वहाँ से चला जाता है। जब शाम को डिनर पे दोनों लोग फिर से मिलते हैं तो यहाँ पर डेविड उससे माफी मांगता है, बट यहाँ पर रफी इसके लिए तैयार नहीं होती है और वो डेविड से कहती है कि हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वो ये कहकर कि वहाँ से निकल जाती है। दरअसल दोस्तों डेविड एक पेंटर होता है और उसको पेंटिंग्स करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और डेविड अपने सारे ही पेंटिंग्स को $1000 पर पेंट के हिसाब से बेच देता है। और यही बात बताने के लिए वो रफी को कॉल करता है, बट यहाँ पर रफी का कॉल नहीं लगता। रात को डेविड अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है और इस पार्टी में डेविड काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है
और ड्रिंक करने के बाद वो रफ़ी के एक दोस्त जिसका नाम सुसी होता है उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन ऐसे ही रैंडमली रफ़ी और डेविड की मुलाकात एक सुपरमार्केट में होती है। दोनों लोग डेविड के घर पर जाते हैं और एक साथ इंटीमेट होते हैं। इस पर दोनों लोग एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करते हैं और अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने का डिसाइड करते हैं। रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेविड रफ़ी को अपने फैमिली से मिलवाने ले जाता है। जब रफ़ी लीजा के साथ डिनर प्रिपेयर कर रही होती है तो उस समय रफ़ी लीजा से कहती है कि वो डेविड के साथ एक बच्चा प्लान कर रही है। अब यहाँ पर इस बात से लीजा खुश नहीं होती है। अगले दिन ऑफिस में रफ़ी को पता चल जाता है कि डेविड उसकी फ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ था और ये बात जानने के बाद रफ़ी को सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब यहाँ पर डेविड भी लीजा यानी कि अपनी मॉम से थेरेपी लेने का डिसाइड करता है। डेविड अपनी प्रॉब्लम्स लीजा के साथ शेयर करता है और यहाँ पर लीजा उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे करियर एज ए आर्टिस्ट ज्यादा ब्राइट लगता है और तुम्हें अपने रिलेशनशिप को रफ़ी के साथ कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि रफ़ी एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर लीजा कहती है कि रफ़ी तुम्हारे करियर के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और रफ़ी को तुमसे एक बच्चा भी चाहिए। अब यहाँ पर डेविड रफ़ी के पास पहुँचता है और रफ़ी से माफी मांगता है। डेविड बच्चे के लिए भी तैयार है और यहाँ पर रफ़ी डेविड को माफी कर देती है। अब यहाँ पर रफ़ी सोचती है कि आखिर डेविड रफ़ी को कितना ज्यादा प्यार करने लगा है और वो अपनी पूरी लाइफ को रफ़ी के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए आया है। अब यहाँ पर रफ़ी डेविड से कहती है कि अगर तुम इस उम्र में एक पिता बन जाते हो तो यहाँ पे तुम्हारा एज अ आर्टिस्ट का कैरियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर डेविड धीरे धीरे समझने लगता है कि आखिर रफ़ी उससे क्या कहना चाहती है, बट फिर भी यहाँ पर रिलेशनशिप को किसी भी हाल में बचाने के लिए डेविड कहता है कि मैं इन सब चीजों को हैंडल कर लूंगा। अब यहाँ पर रफ़ी कहती है कि तुम्हारी एज काफी ज्यादा यंग है, तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और यहाँ पर रफ़ी डेविड से ब्रेकअप कर लेती है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर 1 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। अब यहाँ पर डेविड अपने दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट में आया होता है जिस रेस्टोरेंट के अंदर उसने रफ़ी को पहली बार डेट किया था और यहाँ पर फिर से उस रेस्टोरेंट के अंदर उसको रफ़ी मिलती है और रफ़ी को देख करके डेविड फटाक से उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और रेस्टोरेंट के डोर पर लगे बर्फ को साफ करके वो रफ़ी को देखता है और दोनों एक दूसरे को देख करके स्माइल करते हैं और फिर डेविड वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन सुनने की बजाय अगर आप लोगों ने इस मूवी को खुद से देखा होता तो इस मूवी को आप लोगों ने ज्यादा एंजॉय किया होता और इस मूवी के अंदर जो चीज आप लोगों को दिखाई गई है उस चीज से आप लोग प्रॉपर तरह से कनेक्ट हो पाते। बाकी यार आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल भी मत भूलना।